प्रिय छात्रों, ये पद देख रहे हैं, यह नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र का अगला पद है। कल आपने देखा था इसके पहले का पद, उसके बाद का यह पद है। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि आप जानते हैं कि सुदामा की दशा बड़ी दीनहीन थी। उनकी पत्नी सुबुद्धि उन्हें बार बार कहती है कि आप अपने बचपन के मित्र कृष्ण के पास द्वारका जाएं, हमारे दिन फिरेंगे, हमारे दिन अच्छे आएंगे। लेकिन सुदामा संतोषी प्रवृत्ति के ब्राह्मण हैं, वह नहीं चाहते हैं कि कृष्ण के पास जाएं। वो तमाम तरह के अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं और उनकी पत्नी अपना तर्क प्रस्तुत करती है। पिछले पद में आपने देखा कि सुदामा बताते हैं कि कृष्ण के दरबार में जाने पे वहाँ बड़े बड़े राजा खड़े रहते हैं, चक्रवर्ती सम्राटों को स्थान नहीं मिलता है, तो मैं मुझसा दीनहीन ब्राह्मण वहाँ कैसे प्रवेश पा सकेगा। इस पर उनकी पत्नी कहती है कि भगवान कृष्ण अंतर्यामी हैं, आप उनके यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले वो आपकी ही सुधि लेंगे। इसी संदर्भ में यह जो पद है सुदामा का उनकी पत्नी सुबुद्धि के प्रति है। देखिए पद, दीन दयाल को ऐसोई द्वार है, दीनन की सुधि लेत सदाई। द्रौपदी ते गज ते प्रहलाद ते जानी परी न विलंब लगाई। याही ते भावत मोह मन दीनता, जो विभव दिवही जस आई। जो ब्रजराज सो प्रीत नहीं, के ही काज सुरेशों की ठकुराई। यह पद सुदामा का अपनी पत्नी के प्रति कथन है। इस पद में सुदामा अपनी पत्नी से क्या कहते हैं, देखिए। दीन दयाल यानी भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण क्या है, दीन दयालु हैं, कृपालु हैं, वो दीनों के रक्षक हैं। दीन दयाल को ऐसोई द्वार, भगवान कृष्ण का ऐसोई, दीन दयालु भगवान कृष्ण का ऐसा कृपालु व्यवहार है, दयालु व्यवहार है। द्वार है दीनन की, उनके द्वार पर, उनके दरवाजे पे यदि कोई गरीब जाता है, कोई दीन दुखिया जाता है, तो वो तुरंत उसकी सुधि लेते हैं। सदैव से वो उस गरीबों की सुधि लेते हैं, गरीबों का कष्ट दूर करते हैं, गरीबों का भाव दूर करते हैं, उनके कष्टों को मिटाते हैं। तो पहली पंक्ति में सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि भगवान कृष्ण दीन दयालु हैं, उनका जो दरबार है वह गरीबों दीनों का रक्षक है। उनके दरबार में, उनके दरवाजे पर यदि कोई दीन जाता है, कोई गरीब जाता है, तो भगवान कृष्ण तुरंत उसकी सुधि लेते हैं, तुरंत उसका ध्यान रखते हैं, तुरंत उसके कष्टों को दूर करते हैं। दूसरी पंक्ति देखिए, द्रौपदी से यानी द्रौपदी से गज यानी हाथी, और हाथी से प्रहलाद, यानी तीन उदाहरण देते हुए सुदामा कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का, गज का और प्रहलाद का कष्ट को तुरंत दूर किया था। ते जानी, इनके कष्टों को जानकर, द्रौपदी के, गज के और प्रहलाद के कष्टों को जानकर, उनके कष्टों को दूर करने में उन्होंने तनिक भी विलंब नहीं किया था। परी ना विलंब लगाई, यानी इनके कष्टों को दूर करने में तनिक भी विलंब नहीं किया था। यानी ते भावत मोह मन दीनता। तीसरी पंक्ति में सुदामा कहते हैं कि इसी कारण से, यानी ते इसी कारण से, मुंह मन मेरे मन को, दीनता यानी गरीबी, अभाव जो है, भावत अच्छा लगता है। इसी कारण से मुझे गरीबी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि गरीबी में, दीनता में भगवान को स्मरण करने का अवसर मिलता है। कितनी बड़ी बात कही गई है इस पंक्तियों में, यानी ते भावत, इसी कारण से मुझे अच्छा लगता है, मेरे मन को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? गरीबी। आमतौर पर लोग क्या है
कि धन्ना-सेठ बनना चाहते हैं, धन कुबेर बनना चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, लेकिन यहाँ स्थिति अलग है। सुदामा कहते हैं कि मुझे दीनता भाती है, मुझे गरीबी भाता है, मुझे अभाव दुख दर्द में रहना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें गरीबी में अभाव में भगवान का स्मरण हो जाता है। दूसरे आगे की पंक्ति, जो निबहु निबही जस आई, जो भी स्थिति किसी के समक्ष होती है, गरीबी की, दरिद्रता की, अभाव की, जस आई, जैसी स्थिति जिसके समक्ष आती है, जस आई का तात्पर्य जैसी स्थिति जिसके समक्ष आती है, जो निभौ नहीं, वह किसी न किसी प्रकार निभ ही जाता है। वह किसी न किसी प्रकार, अगर समय खराब है तो किसी न किसी प्रकार समय कट जाता है। इसलिए मुझे गरीबी अच्छी लगती है, दीनता अच्छी लगती है। जो ब्रजराज चौथी पंक्ति में कहते हैं सुदामा, जो यानी जो मनुष्य ब्रजराज यानी कृष्ण सो प्रीति नहीं, यदि भगवान कृष्ण से किसी को प्रीति नहीं तो वह बेकार है। के ही काज सुरेशहु की ठकुराई, के ही काज यानी क्या काम, के ही यानी क्या, काज यानी काम, सुरेशहु यानी इंद्र की ठकुराई, ठकुराई यानी ठकुर सुहाती। आगे की पंक्ति में सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि यदि भगवान कृष्ण से किसी को प्रेम नहीं तो इंद्र की ठकुर सुहाती करने से क्या लाभ। दूसरे शब्दों में इस पंक्ति में यह कहा गया है कि कष्ट में, दुख में भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, और प्रभुता में यदि इंद्र सा वैभव मिल जाए, सुख के दिनों में इंद्र सा वैभव मिल जाए और भगवान को स्मरण नहीं किया तो वह बेकार है। पुनः देखिए पंक्तियों में इस पद का, पुनः एक बार इसका संदर्भ समझ लीजिए कि कृष्ण अपनी पत्नी सुबुद्धि से कहते हैं कि कृष्ण के दरबार में बड़े बड़े राजा भूले से खड़े रहते हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों को वहाँ प्रवेश नहीं मिलता, यक्ष आदि उनके द्वार पर खड़े रहते हैं, तो मुझ दीनहीन ब्राह्मण को वहाँ कैसे प्रवेश मिलेगा। इस पर उनकी पत्नी कहती है कि सुदामा, हे प्रिय, आपके मित्र कृष्ण जो है अंतर्यामी हैं, आप जैसे ही उनके दरबार पर जाएंगे, दरवाजे पर जाएंगे, सबसे पहले आपका वह सुधि लेंगे। इसी पे सुदामा का कथन अपनी पत्नी सुबुद्धि से है। वह सुबुद्धि से कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं दीन दयालु हैं, कृपालु हैं, वो गरीबों का दुख दर्द सहज रूप से दूर करने वाले हैं। उनके दरवाजे पर यदि कोई गरीब खड़ा होता है, उपस्थित होता है, वहाँ जाता है, तो वो सदैव से उसकी सुधि लेते हैं। यानी भगवान कृष्ण जो है दयालु हैं, कृपालु हैं, उनके दरवाजे पर यदि कोई चला जाता है गरीब दीनहीन, तो तुरंत उसके कष्टों को भगवान कृष्ण दूर कर देते हैं। उन्होंने द्रौपदी, गज और प्रहलाद के कष्टों को जानकर उनके कष्टों को दूर करने में तनिक भी विलंब नहीं किया। इसी कारण से मुझे दीनता अच्छी लगती है, इसी कारण से मेरे मन को दीनता भाता है, क्योंकि इसमें भगवान को स्मरण करने का अवसर मिलता है। मनुष्य के समक्ष जैसी स्थिति उत्पन्न होती है उसका निर्वाह किसी न किसी प्रकार हो जाता है। यदि भगवान कृष्ण से किसी की प्रीति नहीं तो इंद्र की ठकुर सुहाती करने से क्या लाभ। तो पूरे पद में मुख्य बात यह है कि यह कथन सुदामा का है। दूसरा वाक्य लिखना है आपको, यह कथन सुदामा का अपनी पत्नी सुबुद्धि के प्रति है। तीसरा वाक्य लिखना है कि इस पद में कृष्ण को दीन दयालु बताया गया है। चौथे में लिखना है इस पद में कृष्ण के
कृपालु रूप का वर्णन करते हुए यह बताया गया है कि कृष्ण सदैव से उनके द्वार पर आए गरीबों के, दीनों के कष्टों को वो दूर करते हैं। चौथे में लिखना है कि कृष्ण ने द्रौपदी, गज और प्रहलाद के कष्टों को दूर किया था, इसका उल्लेख इस पद में मिलता है। चौथी पंक्ति में लिखना है, या जो भी अगली पंक्ति है विशेष में, कि कृष्ण के दरबार का प्रभावशाली रूप का वर्णन हुआ है। अगली विशेषता लिखनी है इस पद में, नाम सुमिरण का महत्व बताया गया है। भगवान का नाम मनुष्य कब लेता है? तो गरीब, जब दुख दर्द पड़ते हैं तभी लेता है। सुख के दिनों में मनुष्य भगवान को भूल जाता है, तो यहाँ नाम सुमिरन का महत्व दर्शाया गया है। अगली विशेषता में लिखनी है कि सुदामा को धन संपत्ति की अपेक्षा दीनता, गरीबी ही प्यारी है, क्योंकि इन स्थितियों में वह भगवान का स्मरण करने में समर्थ होते हैं। और अंतिम में लिखना है भाषा, ब्रज भाषा है, सुदामा चरित ब्रज भाषा में रचित रचना है। अगली विशेषता लिखनी है शैली की दृष्टि से, यहाँ संवाद शैली का बड़ा प्रभावशाली वर्णन हुआ है। और अंतिम बात लिखनी है इस पद की, इस पद में जो छंद है वो कवित छंद है। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। और अलंकार अगर आप ढूंढे तो देखिए द्वार दीनन, द वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो इस पूरे पद में कृष्ण की दीन वत्सलता, उनकी कृपालु रूप का वर्णन हुआ है। और सुदामा ने इस पद में बताया है कि मुझे दीनता प्यारी है, गरीबी प्यारी है, क्योंकि इन स्थितियों में मैं भगवान का स्मरण कर लेता हूँ। यदि प्रभुत्व इंद्र के समान प्रभुत्व मिल जाए और भगवान को मैं याद ना करूँ, तो ऐसे प्रभुत्व से, ऐसे धन संपत्ति से मुझे क्या लेना देना, कोई उसका महत्व नहीं है। धन्यवाद।